नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर की एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर लोग आज भी उस कॉलोनी के पास तक नहीं जाते, क्योंकि जिस घर की बात मैं करने जा रही हूँ वहाँ जो हुआ था उसने पूरे मोहल्ले की रातों की नींद उड़ा दी थी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। विजयवाड़ा शहर की एक पुरानी कॉलोनी गुंटूर रोड के पास एक पुराना बंगला था, नारायण निवास। बाहर से देखने में बिल्कुल आम, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लोग कहते थे कि रात को उस घर की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं और अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आती है। जो भी वहां किराएदार बनकर आया वो 3 दिन से ज़्यादा वहां टिक नहीं पाया। फिर एक दिन अर्जुन नाम का लड़का वहां रहने आया। वो नई नौकरी पर विजयवाड़ा आया था और सस्ता घर उसे वरदान जैसा लगा। मकान मालिक ने चेतावनी दी कि रात में अगर कोई खिड़की खटखटाए तो जवाब मत देना। अर्जुन हंस पड़ा, अरे साहब, मैं हॉरर में नहीं मानता, ये सब मन का भ्रम है। पहली रात अर्जुन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। रात के 12:03 पर खिड़की अपने आप टक से खुल गई। बाहर कोई नहीं था, बस हवा चल रही थी। उसने जाकर खिड़की बंद की, लेकिन जैसे ही पलटा, दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, वो लौट आई है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। ये किसने लिखा? उसने कांपते हुए कहा। कमरे में कोई नहीं था, बस हल्की सी औरत की हंसी सुनाई दी। अगले दिन अर्जुन ने पड़ोसी से पूछा, क्या इस घर में पहले कोई और रहता था? पड़ोसी का चेहरा डर से सफेद हो गया। वो बोला, 3 साल पहले यहाँ माया शर्मा नाम की औरत रहती थी। उसका पति उसे छोड़ गया था और उसने इसी कमरे में फांसी लगा ली थी। उस रात के बाद जो भी यहाँ आया या तो गायब हो गया या फिर पागल हो गया। अर्जुन अब डर चुका था, लेकिन सच्चाई जानना चाहता था। उसने अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। अगली सुबह जब उसने फुटेज देखा तो उसमें वो खुद सो रहा था और उसके सिरहाने बैठी थी एक औरत। उसके बाल पूरे चेहरे पर थे और वो बड़बड़ा रही थी, तो मेरा कमरा क्यों ले आया? तीसरे दिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। मकान मालिक ने पुलिस बुलाई। कमरे के अंदर सिर्फ एक चिट्ठी मिली, मैं अकेला नहीं हूं यहाँ। और दीवार पर फिर वही शब्द चमक रहे थे, वो लौट आई है। आज भी विजयवाड़ा के गुंटूर रोड पर वो घर बंद पड़ा है। लोग कहते हैं रात को वहाँ किसी के बालों के घसीटे जाने की आवाज़ आती है और खिड़कियों पर किसी औरत की परछाई झूलती दिखती है। अगर कभी विजयवाड़ा जाओ और कोई घर बहुत सस्ता मिले तो याद रखना, कभी कभी सस्ता घर महंगी मौत बन जाता है।